नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। उन्नेल में श्री विश्वकर्मा गुजराती सुतार समाज की उज्जैन इकाई का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार शाम श्री विश्वकर्मा नामदारपुरा धर्मशाला में संपन्न हुआ, जिसमें नई कार्यकारिणी के सदस्यों को पद की शपथ दिलाई गई। समिति के सचिव नरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि समिति में सर्वप्रथम समिति के संरक्षक अशोक शर्मा, राजेंद्र प्रसाद सुनेरिया को शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष मोहनलाल विश्वकर्मा को निर्वाचित होने वाली दिन की शपथ दिलवाई गई थी। आज उनके द्वारा बनाई गई समिति ने शपथ ली, जिसमें संयोजक पद के लिए संजय शर्मा, राजेंद्र शर्मा, विशाल शर्मा, उपाध्यक्ष चिंतामन शर्मा, गोविंद सुनेरिया, सह सचिव संतोष कारपेंटर, डॉक्टर प्रेम नारायण कामोदिया, जितेंद्र विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, निर्माण समिति पुरुषोत्तम हजारिया, अर्थव्यवस्था समिति हेतु कृष्णकांत कारपेंटर, प्रचार मंत्री विनोद कारपेंटर, दिनेश विश्वकर्मा, नीलेश कारपेंटर, जयप्रकाश सहित विभिन्न पदों हेतु सदस्यों को शपथ दिलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संतोष कारपेंटर द्वारा किया गया। झालरापाटन तहसील के आवर पगरिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई। गुराड़िया खुद गांव में शुक्रवार रात गोविंदलाल 25 वर्षीय ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता उदयलाल बागरी ने बताया कि उनका बेटा शराब पीने का आदी था और इसी वजह से उसने अपने कमरे में यह कदम उठाया। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और थानाधिकारी किशोर सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह आवर पीएचसी पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया और फिर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। झालावाड़ राजस्थान, जो अपनी ऐतिहासिक सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, रियासत काल के दौरान बनी कई अनूठी स्थापत्य कलाओं का घर है। इन्हीं में से एक खास संरचना झालावाड़ का रोमन एक्वाडक्ट है, जिसे प्रदेश का दूसरा रोमन एक्वाडक्ट होने का गौरव प्राप्त है। जानकारी के अनुसार झालावाड़ के दूसरे शासक महाराज राणा पृथ्वी सिंह के शासनकाल में 1875 के आसपास इस रोमन एक्वाडक्ट का रोमन निर्माण किया गया था। यह संरचना अलवर के बाद राजस्थान का दूसरा ऐसा एक्वाडक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर के चंद्र सरोवर, गांवड़ी तालाब से पानी को राज परिवार के निवास स्थानों जैसे माधव विलास, वीरेन भवन, भवानी क्लब, इंद्रजीत पार्क, जय पार्क तक पहुंचना था। पानी को तालाब के किनारे बने एक कुएं से चरस या बाद में इंजन मोटर पंप के जरिए ऊपर उठाकर इन जगहों तक पहुंचाया जाता था। यह लगभग 1 किलोमीटर लंबी संरचना है, जिसमें 70 मेहरबानें हैं जो सैंड स्टोन से बनी है। इसके बीच में एक साइफन सिस्टम भी मौजूद है। रोमन एक्वाडक्ट, जो रोमन जल सेतु भी कहते हैं, प्राचीन रोम में पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बनाई गई एक प्रणाली थी। यह गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके काम करता है और अक्सर मेहरबाओं के ऊपर बनाया जाता है। भारत में इस तरह की गिनी चुनी संरचनाएं ही मौजूद है। ऐतिहासिक दौरा है पृथ्वी विलास के पास में। ये दरअसल इसका निर्माण झालावाड़ के जो द्वितीय महाराज राणा थे पृथ्वी सिंह जी झाला, उनके समय 1875 के लगभग इसका निर्माण हुआ था। और उनका इस दौरे को बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि उस समय जो ये नगर झालावाड़ डेवलप हो रहा था उनके समय छावनी के रूप में, तो उसमें पानी की आपूर्ति के लिए उन्होंने चंद्र सागर जो सरोवर है इसके यहाँ से पानी निकाल करके और कई मौकों में से निकाल करके और वहाँ फैलाने का इसका यह था। लेकिन आज यूँ जिला प्रशासन ने इसका डेवलप करवाया है, तो मैं मानता हूँ कि पर्यटन और इतिहास की दृष्टि से पुनर्जीवित हो चुका है। पर्यटक यहाँ आने लगेंगे और इसका महत्व बढ़ेगा। ये वो प्राचीन चीज़ें हैं जिसमें रोमन और इंग्लिश का प्रभाव है। और मैं जानता हूँ कि अगर ये धरोहर डेवलप हुई तो हाड़ौती की एक प्राचीन धरोहर के रूप में ये विकसित होगी। ये झालावाड़ स्टेट के एक जल संरक्षण और प्रकृति के प्रति उनके प्रेम का उद्गायक है। झालावाड़ जिले में खस्ता हाल पड़े स्कूल भवनों को ठीक करने के सरकारी दावे सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गए। इसका एक जीता जागता उदाहरण सिलेगर पंचायत का गांव झिकड़िया है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय महीनों से जर्जर हालत में। हाल ही में हुई बारिश ने स्थिति को और भी खराब कर दिया है, क्योंकि छत टपकने से बच्चों की कक्षाएं पूरी तरह बाधित हो गई है। जब कहीं भी कोई मदद नहीं मिली तो ग्रामीणों और शिक्षकों ने मिलकर एक सराहनीय पहल शुरू की। उन्होंने फैसला किया है कि बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए वे आपसी सहयोग से एक टीन शेड बनवाएंगे। जल्द ही इसी अस्थायी व्यवस्था में कक्षाएं शुरू की जाएगी। यह घटना दिखाती है कि कैसे सरकारी अनदेखी के बावजूद ग्रामीण अपनी जिम्मेदार समझते हुए बच्चों के भविष्य के लिए आ गया है। झालावाड़ जिले में क्षेत्रीय विधायक द्वारा स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय डक का औचक निरीक्षण किया गया, जहां पर उनके द्वारा कक्ष विद्यालय भवन MDM कक्ष का निरीक्षण किया गया। साथ ही मॉडल स्कूल में कृमि उर्मी दिवस के अवसर पर माननीय विधायक द्वारा छात्र छात्राओं को एल्बेंडाजोल की दवाएं वितरित की गई। छात्र छात्राओं से वार्ता का समस्याएं पूछी। साथ ही स्कूल की अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया और संस्था के प्रधान से
स्कूल भवन और शिक्षकों के जो पद रिक्त हैं उनको भी जानकारी ली गई। जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरने के लिए उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। झालावाड़ जिले में जाने माने समाजसेवी पीसीसी सदस्य शैलेंद्र यादव ने एक प्रेस वार्ता में बड़ा ऐलान करते हुए झालावाड़ के कई धार्मिक सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने इसके पीछे जिला प्रशासन द्वारा राजनीतिक दुर्भावना के कारण परेशान करने का आरोप लगाया। यादव ने प्रेस वार्ता में बताया कि कई सामाजिक धार्मिक संगठनों के अध्यक्ष थे और अपने निजी खर्च पर समाज के गरीब तबके के लिए कई योजनाएं चला रहे थे। इनमें मुफ्त राशन, मासिक पेंशन, मुक्तिधाम ट्रस्ट जैसी सेवाएं शामिल थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन लगातार राजनीतिक दबाव में आकर उन्हें निशाना बना रहा है, उनके व्यवसाय सहित अन्य कार्यों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इन सबको नुकसान हो, इस सबको देखते हुए आज मैं सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। इसके पीछे वजह क्या है? क्या राजनीतिक देशता मानते हैं? प्रशासन क्यों आपको परेशान कर रहा है? अब ये तो मेरी भी समझ के बारे में प्रशासन परेशान क्यों कर रहा है, राजनीतिक देशता की वजह से कर रहा है, किस लिए कर रहा है। बाकी जो भी मैं काम कर रहा हूँ मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती करी हो, कोई करा हो, मैंने झालावाड़ के हित में काम करा। राजनीतिक देशता क्या मानते हैं? कौन सी पार्टी या कुछ नेता स्पेशली जो आपको परेशान कर रहा है? ये तो मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि परेशान तो प्रशासन कर रहा है, वो कर तो राजनीतिक इशारे पर रहा है। अब किसके इशारे पर कर रहा है, क्या कर रहा है, ये मेरी समझ के बाहर है। आप करीब आधा दर्जन से अधिक संगठनों से इस्तीफा दे रहे हैं, तो उन संगठनों का किसी भी तरह का दायित्व आप नहीं लेंगे दोबारा? नहीं, कभी जीवन में दायित्व नहीं लूँगा। जो मुझे काम करना था, जितना मुझे सेवा का मौका दिया ठाकुर जी ने, मैं कौन होता हूँ, ठाकुर जी ने जो काम करवाना था सारे काम करवा लिए। अब आगे मैं किसी भी सामाजिक और धार्मिक संगठन का दायित्व मेरा हाथ में। आपके द्वारा कई ऐसी योजना थी जो मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में ग्राम पंचायत कुकड़ेश्वर के गांव मजरा पिपलिया और कलाडिया घरीपुरा के ग्रामीणों ने खराब सड़क के कारण हो रही परेशानी को लेकर तहसील कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने तहसीलदार से अपनी मूलभूत सुविधाओं यानी सड़क की समस्या को तुरंत हल करने की मांग की। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया गया कि कच्ची सड़क होने की वजह से बारिश के मौसम में आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के बारे में पहले भी सरपंच को बताया गया था, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण वे लंबे समय से परेशान हैं। गांव के अंदर ना पक्का रोड है, आने जाने में बहुत परेशानी है, कीचड़ वगैरह सब इतना है कि मतलब आप ही जीते नहीं निकल सकते हो वहाँ। और स्कूल की हालत भी जर्जर हो रही है, उसको भी दुरुस्त करना है। सरपंच के पास गए, सरपंच तो कहता है कि यार मंत्री करेगा, मंत्री के पास गए, मंत्री बोलता है कि 2027 में होगा। आणि मतलब देवसाहेब के मागे तो किचड़ गणो हर बात की माँ परेशानी है, बाल बच्चा भी स्कूल नहीं आ सके, मैं कितनी जीवी रहा बस यही बात है। यानी कि बोले मैं पंचायत की ना ताकि क्या सरपंच की ना ताकि क्या, तो कोई मांगी वही नहीं करे। सर हमारे केवन में हमको चंबल डैम से आज निकले 65 साल हो गए। हमारे गांव में चुनाव हो गए तो कोई वोट दो ना, हम पंचायत में जाएँ कोई मट्टी भी लग ही सके कि पंचायत में अडर नहीं है, पंचायत में अडर नहीं। कहीं सरपंच को बोले तो मंत्री है, तो मंत्री के आगे से आदेश आएगा। और पिपलिया और कराड़िया में बच्चा बच्ची जा नहीं सके, हेर में इधर उधर कीचड़ बहुत हो रही और बारिश का मेरा मच्छर भी बहुत है। आधी वक्त लेट आ गए, आधी वक्त लेट नहीं आ गए। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील के गन्नाई निवासी समर्थ पिता बागराम डांगी ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसडीओपी कीर्ति बघेल को आवेदन सौंपकर गंभीर आरोप लगाए। आवेदन में बताया गया है कि वर्ष 2013 में उनके ससुर उकाल लाल ने अपनी जमीन बेची थी, जिसकी 11,98,000 रुपये की राशि संजीत निवासी शरद जैन ने अपने पास रख ली। यह राशि अब तक ना तो उन्हें और ना ही उनके ससुर को लौटाई गई है। आवेदक का आरोप है कि जब उन्होंने बकाया राशि मांगी तो शरद जैन द्वारा उन्हें धमकाया गया, झूठे प्रकरणों में फंसाने का प्रयास किया गया। समर्थ ने बताया कि मामले की शिकायत थाने में करने पर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, उल्टा पुलिस ने उन्हें भगा दिया। उन्होंने आगे कहा कि 21 मार्च 2024 को उनके और परिवार के साथ मारपीट और गाली गलौज भी की गई। यहाँ ऐसा मेरे लिए और शरद जैन को मारपीट की और गाली जोकन की, और मेरे खाद भी उसको 5 ट्राली खाद भी सरकारी जगह में डाल दिया और सरकारी जगह में हमारी रोड थी और मेरे पिता की जगह वैसी होने उसको पैसा भी उसको खा लिया। कौन है शरद जैन, कहाँ रहते हैं? संजीत रहते। किस बात के लिए मारपीट हुई? ये हमारे सब मेरे घरवाली के साथ में कल मारपीट हुई। और मारपीट के मामले में मैं आवेदन करने के लिए आया। वो ओपी राठौड़ अनशन बोल रहा था, धमकी दे रहा था मेरे को। और मेरे घरवाली ने मेरे ससुर की जमीन बेची थी, उसका 11,98,000 मांग रहे हम ये शरद जैन को। और सुनील शर्मा मंडल अध्यक्ष से भी साथ में था, और ये मगराना मंडल अध्यक्ष और संजीत रहते। इसके बावजूद ओपी राठौड़ भी था जिस टाइम पे, उनके सामने की बात है। पर बाकी बात दबा रहा हूँ, मेरे को धमकी दे रहा था, तेरे गांड में दम में वो लगा लेना। ये अभी आज की बात है, धमकी ओपी राठौड़ को मेरे को दे रहा था
17 मिनट से बात की उनको मेरे से। कौन से थाने से? कोई किसी प्रकार का मामला नहीं है। सम्राट डांगी द्वारा कुछ जमीन जो हमारे भाई सुनील कुमार पिता मिश्रीलाल जी के नाम से है, वो ज़मीन बटई पे बरसों से वही हाथ जोत रहा था। पिछले वर्ष हमने उससे बटई से हमने ज़मीन उससे बोल दिया कि भाई तू ज़मीन मत हाथ ना जोतना, तो उसने उस ज़मीन के सामने जस्ट ज़मीन से लगी हुई एक रोड़ी बना रखी थी जो शासकीय ज़मीन के अंतर्गत आती है। तो तीसरे महीने से हमारे ये नायब तहसीलदार संजीत कोर्ट में ये मामला चल रहा था। कल राजस्व विभाग द्वारा वो रोड़ी हटाई गई, पुलिस बल भी मौजूद था, मैं स्वयं भी वहाँ पर मौजूद था, उनके द्वारा वहाँ से रोड़ी हटाई गई। तो उसको ये लगा कि रोड़ी पूरी शरद जैन ने हटवाई है। मेरा उसका किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है, झूठ बोल रहा है। वो पूरी तरह आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। उसके खिलाफ 307, 326 जैसे कई आपराधिक मुकदमे नाहरगढ़ थाने में दर्ज है। ये भैरवगढ़ जेल रह के आया है और अभी भी 307 का मामला इसका चल रहा है, 326 का मामला चल रहा है। और ये इसी प्रकार पूरे गांव में इसका दहशत है। आप गांव में एक किसी भी बच्चे से यदि पूछोगे या मेरे मामले में भी पूछोगे तो आपको सत्यता पता चल जाएगी। ये जो आरोप लगा रहा है मिथ्या और निराधार है। और कल और इसकी पत्नी ने और इसने मेरे साथ अनाप शनाप गाली गलौज करी, बदतमीजी करी, जबकि पुलिस विभाग और राजस्व विभाग इस बात का गवाह है कि इसने और इसकी औरत ने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है। और पूरा ये गांव बता देगा, पूरा गांव इससे दुखी है। पूरे गांव वालों का जब इसने वापस वहाँ पे रोड़ी डालना चालू करी तो गांव वालों के मेरे पास मोबाइल आए कि भाई साहब इन्हें इसका कुछ भी इंतजाम करो, ये गांव में शराब पी के रोज़ शाम को ये लोगों को परेशान करना इसी प्रकार का काम है। और वो तो आपको गांव में जाकर इसकी और हम मेरी दोनों की सत्यता का पता ऑटोमेटिक चल जाएगा। आप गांव में किसी भी एक बच्चे को पकड़ के पूछ लोगे तो वो बता देगा कि आपराधिक किस्म का आदमी। 11 लाख रुपए लेन देन की बता रहे हो। किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। अरे ये एक मिथ्या बात है। कोई आदमी कहते हैं कि 2013 में मैं इनमें 12 लाख के, 10 लाख के, 25 लाख के, 50 लाख मांग रहा हूँ और अच्छा इतना बड़ा करोड़पति वो 12 साल तक सोता रहा। 12 साल तक मेरे नाम की कहीं कंप्लेन भी नहीं करी। और कौन सी जमीन इसके बाप की मैंने ली कि उसने दी? मेरी बात सुनो, ये तो बता, कोई एविडेंस तो दिखा। भाई कोई इसके पास कोई है ही नहीं। केवल इसको तो ये है कि वो रोड़ी हटा दी, एक आध खेत मेरा और था वो बटई से हटा दिया, तो ये बिल्कुल उसकी वाली पे आ गया। और ये समझ रहा रंगदारी करके मान लो बनिया महाजन है, 2-3 लाख रुपए, 1-2 लाख रुपए अपने को दे देगा। केवल ये है और पूरा गांव इससे आतंकित है। आप इसकी सत्यता का पता गांव में जाके लगा लो। शरद जैन, संजीत। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है
पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660610065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 911565971006। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।